challenging annexure P1, order dated 24/3/2023, Lordship, by which our appeal has been rejected by the Commissioner. मतलब मैटर बताइए मैडम शुरू से. Lordship, make From matter on basis of which application matter started. लॉर्डशिप एक्चुअली ब्रीफ फैक्ट ये है कि हमने ये जमीन खरीदी थी नंबर 5 से, रेस्पॉन्ड नंबर 5 हीरालाल से. बाय रजिस्टर्ड सेल डीड 23/1/2009. 23/1/2009. लॉर्डशिप, You purchase property from रेस्पॉन्ड नंबर 5 हीरालाल. अब्दुल मजीद. लॉर्डशिप, हीरालाल से हमने खरीदी थी. अब्दुल मजीद ने खरीदी थी. जी लॉर्डशिप थी. ये एनेक्चर A3 है लॉर्डशिप, सेल डीड. पेज नंबर 23. लॉर्डशिप, जब हमने जमीन खरीदी. पेज नंबर 23 लॉर्डशिप, A3. 23. ठीक है मैडम, जो खरीद लिया आपने सेल डीड, क्या किया? I purchased this property. It was a clear property. There was no mention of ये स्टेट गवर्नमेंट की है. और कोई बात नहीं है. नहीं लॉर्डशिप, उसने मेन मुद्दा यही वो कोई हमने तो अपने नाम से म्यूटेशन करा लिया. कब? हमने म्यूटेशन तुरंत करा लिया था लॉर्डशिप. When? ये लॉर्डशिप हमने फाइल किया है पेज नंबर 41. प्लीज. आपका नाम म्यूटेशन हो गया ना, फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप, अब क्या हुआ, रेस्पॉन्ड नंबर 4 जो है मुन्ना लाल, हाँ, इनको 84 में शायद ये पट्टे पे ग्रांट हुआ होगा. इन्होंने 2000 में हीरालाल को बेच दिया था. 84-85 में मुन्ना लाल को पट्टे पे हुआ होगा. जी जी. इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. वो हम लोगों को मतलब खरीदार को मालूम नहीं था, पिटिशनर को नहीं मालूम था. मालूम होता, मालूम जरूरत क्या है मालूम होने की. लॉर्डशिप, मुन्ना लाल लॉर्डशिप वहाँ पे कहीं लाल को पट्टे पर मिला था, है ना? मुन्ना लाल ने हीरा लाल को बेच दिया था. जी जी जी. 2000 में 2000 लॉर्डशिप. मुन्ना लाल सोल्ड टू हीरा लाल. जी लॉर्डशिप. फिर तो रेस्पॉन्ड नंबर 4 जो मुन्ना लाल है, इन्होंने क्या किया, 2021 में कंप्लेंट फाइल करी कि ये हमारी पट्टे की जमीन है. ये हीरा लाल ने कंप्लेंट बाय मुन्ना लाल. जी लॉर्ड. कब पेश की? और जब ये है 19/12 अनेक्चर P फाइल. 19/12 आगे 2020. P5 पेज नंबर अपने मन से बताएंगे. 34 लॉर्ड. पेज नंबर 34 जी. और जब पेज नंबर 35 में काइंडली भी इन अनेक्चर A6. ये कार्यालय अनुभागीय अधिकारी ऊपर लिखा है, यही है पेज 30. जी 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 जी. क्या देखना है दिखाइए. लॉर्डशिप, इसमें इसकी कंप्लेंट के ऊपर जांच हुई जिस SDM के द्वारा. लॉर्डशिप, नीचे का पैराग्राफ है. प्राप्त शिकायत के आधार पर इस न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक स्वयं पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है. उक्त शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम दुर्गापुर स्थित भूमि क्रमांक 4/1-2 रकबा 2000 हेक्टेयर पर श्री अब्दुल माजिद अब्दुल हमीद निवासी प्रहलादपुर दिल्ली भूमि स्वामी हस्तांतरणीय दर्ज है के द्वारा खेती की जा रही है. वर्तमान में उक्त भूमि पर गेहूं की फसल बोई गई है. 4-5 वर्ष पूर्व लगभग नलकूप वर्ग फीट पर पक्का मकान कृषि कार्य हेतु खातेदार द्वारा बनवाया गया. मौके पर पंचकर्म ने बताया कि उक्त भूमि शिकायतकर्ता मुन्ना लाल श्री मुकुंदी लाल निवासी ग्राम मानपुर के द्वारा श्री हीरालाल आत्मज हल्कू राम धानक निवासी ग्राम मानव को विक्रय कर दी गई थी. हीरालाल के द्वारा 10-12 वर्ष पूर्व उक्त भूमि अब्दुल माजिद को विक्रय कर दी. तभी से खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है. मौके पर उपस्थित खातेदार की ओर से
मुकीदुल्लाह तो शरीफ। ये आप क्यों बताना, क्या किस संदर्भ? हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके बेसिस पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है लॉर्डशिप, ये इन्होंने पूरी कैंसिल कर दी। जबकि रजिस्ट्री कराई थी उस समय साक्षी हसीब, इनका कहना है कि 165(7) में हमने मुन्ना लाल ने परमिशन नहीं ली थी। आप बताइए ली थी क्या? पार्डन लॉर्डशिप, ली थी क्या परमिशन मुन्ना लाल ने? मुन्ना लाल का पट्टा कब का है? लॉर्डशिप ये पेज नंबर 39 में निष्कर्ष देख लें प्लीज। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में क्या बोला आपने? ये एसडीएम का निष्कर्ष है। नहीं वो सब ठीक है जी लॉर्डशिप। आप ये बताइए कि आपको जो है इन्होंने ये सब निरस्त कर दिया, जी पट्टा निरस्त कर दिया। जी, पट्टा निरस्त कर दिया और सेल डीड को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया हाँ कलेक्टर ने। अनेक्ष पी वो हो सकता है। अब आप ये बताइए कि ये गलत क्यों है? तो गलत इसलिए कि देयर इज नो लिमिटेशन कि कलेक्टर कैन टेक एक्शन, बट लॉर्डशिप इतने बताइए इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, आपका कहना ये है कि इट वाज पट्टा लैंड एंड नो परमिशन वाज टेकन। लॉर्डशिप एक्चुअली आई वाज नॉट बिकॉज़ हीरालाल नहीं अभी मेरी बात, अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉर्डशिप देयर इज अ टाइम लिमिट की मुझे बताइए, मुझे नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉर्डशिप इफ इट इज पट्टा लैंड एंड नो परमिशन वाज टेकन, तो आप इतना बताइए वेदर परमिशन वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन और नॉट, ये आर्गू करिए आप ना। बकाया तो जो है लॉर्डशिप हमको तो मुन्ना लाल की थी ये भी नहीं पता, तो क्लियर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ नहीं पता। लॉर्डशिप कैन द कलेक्टर टेक एक्शन आफ्टर 20-25 years बिकॉज अंडर 157 में भाई आप ये नहीं, आप वो बताइए वेदर परमिशन वाज टेकन और नॉट, लॉर्डशिप दैट आई एम अवेयर ऑफ वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन और नॉट। इफ परमिशन वाज नॉट टेकन देन दिस इज void and void thing can be seen at any time. at any time lordship देखिए आप देखिए void is void is always void. there are certain judgment which I would like मुझे बताइए ये जो है यदि पट्टा नहीं, पट्टे के आधार पर सेल की परमिशन लिए बिना सेल कर दी जाती है तो ये void है या नहीं? काय में void है बताइए? 167 पढ़िए, 167 पढ़िए। 165 whether it is void, word void is there or it is voidable, क्या लिखा है? It is there, पढ़ लीजिए। another law is there कि void है या नहीं? लॉर्डशिप 158(7) मैडम void है या नहीं पहले ये तो बताइए। अच्छा, अगर उसने परमिशन नहीं ली है और अगर वो ये लिखा है void है क्या था तो मैडम आप सुन नहीं रही हैं आप? जी तो void वर्ड लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है, इसमें तो लिखा है ऑर्डर में। ऑर्डर में नहीं, इसमें MPLRC में 160 लॉर्डशिप है, उसमें भी है, उसमें भी है। उसमें है तो फिर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब फिर तो आपको ये बहस करना पड़ेगी कि परमिशन वाज रिक्वायर्ड और नॉट। आप ये बहस करिए कि इस तरह से पट्टा हुआ था, इतना समय हो गया था, इसलिए इस व्यक्ति को जो इसने बेचा, मुन्ना लाल ने हीरा लाल को बेचा, तो मुन्ना लाल वाज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। आप फिर ये बहस करिए यदि बनती हो तो, और उसके कागज लगाइए। पट्टा कहाँ है? पट्टा वगैरह कुछ नहीं था लॉर्डशिप, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही था। आप पे नहीं होगा। एसडीएम का कहना है कि 84-85 में इनको इसके बाद क्या किया? तो जांच हो गई, फिर क्या हुआ? जांच के बाद कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिया P2 से। जी लॉर्डशिप। फिर क्या हुआ लॉर्डशिप? ये लॉर्डशिप MP शासन अनेक्सर P2 पेज नंबर 18। अच्छा, इस 24/3/2022 ये मुन्ना लाल की कंप्लेन के ऊपर इनने ऑर्डर पास कर दिया बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ। ठीक है, इसके बाद आप वहाँ गए? लॉर्डशिप हमने इसको चैलेंज किया। हाँ, वहाँ गए कमिश्नर क्या? जी लॉर्डशिप। उसने भी कंफर्म कर दिया? जी लॉर्डशिप। इसके अंदर यही बात लिखी हुई है। लॉर्डशिप इसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ ले। किसमें? ये अनेक्सर P2 में, ये पेज नंबर 21। नहीं तो उसको पढ़ने से क्या होगा? उसमें यही लिखा हुआ है कि you did not take the permission, या you means this मुन्ना लाल before sale of the land did not take the permission. That was more than 20 years. मुन्ना लाल ने सिविल सूट मत करिए भाई। मुन्ना लाल ने सिविल सूट फाइल किया था, मतलब लाल के खिलाफ की परमिशन लेना जरूरी थी या नहीं, इस पे कोई बहस नहीं करना है आपको। क्या ये थोड़ी 20 ईयर्स वाला लोन ही लगेगा? मुन्ना लाल को परमिशन। मैडम देखिए, आप ज्यादा बहस करना चाहती हैं तो कर लीजिए। आप ये बताइए परमिशन लेना जरूरी था या नहीं था? हमारे हिसाब से नहीं था। कौन से कानून से बताइए?
अच्छा, ये तो साबित ही नहीं हुआ था कि उसको जो पट्टे की लैंड ग्रांट हुई थी, इफ ही हैज बिकम अ भूमि स्वामी आफ्टर 10 years, when he became Bhumi Swami. आप लॉर्डशिप इन 2000 when he sold कहाँ है 3 rights, कागज? वो तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं। एडमिट से नहीं चलेगा। लॉर्डशिप जांच में तो एसडीएम खुद ही बता रहे हैं कि 2000 में उसको बेच दिया था विक्रय पत्र के द्वारा। लॉर्डशिप 158 क्लॉज 3 में अगर इफ ही इज अ भूस्वामी he can husband after 10 years he can do it. तो when he became Bhumi Swami. बाबू उसको पट्टा तो उनके हिसाब से जो है When patta was granted. लॉर्डशिप Where is according the to the patta? report Where is we the don't patta? have patta, Lordship. You don't have any patta, then I will confirm these two orders. Lordship, there is one judgment where collector cannot take action after 20 years. Lordship, these Patta, are the patta. judgment. Whether this judgment is in relation to grant of patta and sale of land without permission. No, this was Whether this judgment. Lordship, this is मैडम आप थोड़ा बहुत तो समझने का प्रयास करिए। जी लॉर्डशिप, यदि आप कोई जजमेंट साइट कर रही है तो इससे रिलेटेड साइट करिए ना। इससे रिलेटेड इतना ही है लॉर्डशिप, ये सो मोटर रिविजन था कलेक्टर के द्वारा पट्टा ग्रांट करने के ऊपर, इसमें हमने खरीदा था, बस इतना ही फर्क है। इसमें जो सो मोटर एक्शन तो कलेक्टर कैन नॉट टेक आफ्टर आई मीन अनरीजनेबल टाइम। मतलब वो आप एक ही बस आर्गुमेंट है आपका, और कोई आर्गुमेंट नहीं है। लाइए वो दे दीजिए, लिखा देते हैं। जी बहुत फिर हम पट्टा अगर मिल जाता तो देख लें। आप बहस करना है तो उचित ही नहीं समझ रही ना आप। When patta was granted, whether patta was granted according to SDM report, we are not aware of the patta kab grant. what were the terms and conditions of the patta? बिना उसके थोड़ी आगे चलेगा। You file fresh petition annexing all these documents. Okay, we have filed a fresh petition because earlier also when petition was filed, which was at least 10 defaults थे उसमें, that is been withdrawn with the default के साथ ही चलना है तो चलते रहो ऐसे। आप इस केस में पट्टा की जानकारी when patta was granted and when this मुन्ना लाल became भूमि स्वामी, ये आपको दो कागज दिखाने पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जी लॉर्डशिप, आई विल ट्राई टू। नहीं तो यू फाइल 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम पट्टा, क्योंकि हम पट्टा ये मैं नहीं करूंगा मैडम। आपको जो है, आपको यदि बहस करना है उस पर से तो आई विल डिसमिस। 14 साल से वहाँ खेती कर रहे हैं। यू फाइल मुन्ना लाल जो है ऐसे जी बिल्कुल ही लेमैन की तरह अपनी बात कह रही हैं। नहीं लॉर्डशिप, हम खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लॉर्डशिप वो तो हमने खरीद सारी जमीन सारी सरकारी जमीन ऐसे ही बिक जाएगी। लॉर्डशिप 23 में ऑर्डर पास हुआ, 2000 में मुन्ना लाल ने बेचा हीरा लाल। करते रहो ऐसे। लॉर्डशिप 23 साल बाद बेचा है। So you want to argue on the basis of this judgment or you want to file fresh petition? बताइए। We have filed a fresh petition only. मतलब आपके दो कागज इसमें नहीं है ना? कागज जो हमको obtain नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, I am dismissing your petition. Please lordship. You file fresh petition annexing patta and the order whereby that Munna Lal was granted Bhumi Swami rights. उसी से आपका निकाल निकलेगा। ये दो कागज है नहीं, पूरी बहस करे जा रही हो आप। जी हमारे जो हमने खरीदे। You want to file fresh petition annexing these two orders, these two documents or not? देखिए, after arguments at length, learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to file fresh petition annexing the copy of patta granted in favor of Munna Lal and the order granting Bhumi Swami rights to Munna Lal on the basis of such patta, there being reasonable is accepted, and this miscellaneous petition is permitted to withdrawn is hereby disposed of with the aforesaid liberty pending application. 158 वगैरह वो तभी लगेंगे जो पता लगेगा वो कब भूमि स्वामी राइट उसको मिले। आफ्टर 10 years लॉर्डशिप, ऑर्डर तो होता नहीं लॉर्डशिप, उसमें होता है। ऑर्डर नहीं होता तो खसरे में लिखा रहता है आखिरी में कि इसको इस ऑर्डर से भूमि स्वामी राइट दिया गया। हमें मत बताइए ऑर्डर नहीं होता। लेकिन जब हीरा लाल, मैडम हमें मत बताइए नहीं होता। नहीं लॉर्डशिप, हम नहीं बता रहे। होता है, भले ही वो फर्जी ऑर्डर हो, होता है। लेकिन लॉर्डशिप हीरा भले ही वो गलत ऑर्डर हो, होता है। उसके बिना वो भूमि स्वामी की एंट्री हो ही नहीं सकती उसकी। भले वो तहसीलदार से मिलजुल कर ऑर्डर हो, होता है। ये मत बोलिए कि नहीं होता।
हीरालाल के मैडम आपने एक एंट्री पेश नहीं की, आपको समझ में नहीं आ रहा शायद। नहीं सर, हीरालाल ने यू मेक आउट योर केस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर, अदरवाइज नहीं मिलेगा कुछ। चलिए।